कार्मा सील अपने यूजर को एक वाइड वैरायटी ऑफ पावर्स देती है जो सभी ओरिजिनेट होती हैं ओत्सुत्सुकी क्लैन से। तो क्या होता अगर नारुतो के पास हागोरोमो की कार्मा सील होती? तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग हागोरोमो को देखते हैं, मोर स्पेसिफिकली उसकी सोल को देखते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में बहुत देर से देखा जा रहा था। वो कुछ डिवाइन बींग्स को अर्थ की तरफ आता हुआ सेंस करता है, ऐसे बींग्स जिनमें से एक को भी झेलने के लिए अभी शिनोबी वर्ल्ड तैयार नहीं था, और ऐसे मल्टीपल बींग्स अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। तो हागोरोमो डिसाइड करता है कि अब एक ही चीज है जो वो अर्थ को बचाने के लिए कर सकता है, अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके किसी को अपनी कार्मा सील देना। तभी वो इंद्रा और आशुरा की भी सोल्स को फील कर पाता है, जो कि अपने अपने वेसल्स को ढूंढ रही थी। हागोरोमा इस बार चूज करता है आशुरा को पिछली बार की तरह, और उसके रीइंकार्नेशन को ही अपनी कार्मा सील दे देता है। उधर कुशिना और मीनाटो एक सीक्रेट लोकेशन में थे और उनके हाथ में था बेबी नारुतो, जिसके पास पता नहीं कैसे एक ब्याकुगान भी था। उससे भी अजीब बात यह थी कि नारुतो के हाथ में एक सील थी जो कि काफी हद तक सुनाडे की ब्याकुगो सील जैसी लग रही थी, लेकिन कुशिना बता सकती थी कि ये वो सील नहीं थी। लेकिन कुशिना को ये भी नहीं पता था कि ये सील है क्या। तभी वहाँ पे ओबिटो भी आ जाता है और वो नारुतो को हॉस्टेज बना लेता है। इधर स्ट्रेस में आकर के नारुतो का ब्याकुगान शारिंगान में बदल जाता है और वो ओबिटो का चक्रा भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर मीनाटो, कुशिना और ओबिटो तीनों हैरान थे। एक तो नारुतो ब्याकुगान के साथ पैदा हुआ था जिसे उसने पता नहीं कैसे शारिंगान में बदल लिया था, ऊपर से वो अब ओबिटो का भी चक्रा एब्जॉर्ब करने लगा था। ओबिटो का नारुतो ने सिर्फ एक ही इंस्टेंस में 1/4 चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया था। ओबिटो भी हैरान था, लेकिन उसके पास एक मिशन भी था करने को। वो नारुतो को हवा में उछाल देता है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके वो कुशिना को लेकर गायब हो जाता है। लेकिन नारुतो भी उधर नीचे नहीं गिरता, वो हवा में ही अटका रह जाता है जैसे कि वो उड़ रहा हो। मीनाटो कैनन की ही तरह नारुतो को अपने घर लेकर के जाता है। उसके बाद वो ओबिटो को भागने पे मजबूर भी करता है और नाइन टेल्स को विलेज से बाहर भी टेलीपोर्ट कर देता है। अब वो नारुतो को लेकर के आता है नाइन टेल्स का जिंचुरिकी बनाने के लिए, और नारुतो के सामने कुरामा नील डाउन करता है, जिसे देख करके मीनाटो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वहाँ पे हागोरोमो की सोल भी आ जाती है। हागोरोमो मीनाटो को सारी बातें बताता है और कुरामा को भी नारुतो के अंदर सील कर देता है, और कुरामा से बोलता है कि नारुतो का ध्यान रखना, जिसका कुरामा प्रॉमिस भी करता है। अब हागोरोमो की सोल गायब होने लगती है और नारुतो की कार्मा सील उसके पूरे बॉडी में फैल जाती है। नारुतो बिल्कुल एक ओत्सुत्सुकी जैसा लगने लगा था और उसके पास 3 रिन्नेगान आ जाते हैं, 2 शरिंगान की जगह पे और एक फोरहेड पे उसका रिन्ने शरिंगान आ जाता है। हागोरोमा जाता जाता मीनाटो से बोलता है कि अब इस प्लेनेट का फ्यूचर नारुतो के हाथों में है और नारुतो तेरे हाथों में है, इसे बहुत अच्छे से ट्रेन करना ताकि आने वाली मुसीबत से इस अर्थ को बचा सके। इतना कह करके हागोरोमो की सोल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और नारुतो भी अब नॉर्मल हो जाता है। 2 रिन्नेगान के साथ कोई जितना नॉर्मल हो सकता है नारुतो उतना नॉर्मल हो जाता है। अब मीनाटो तो बच जाता है, लेकिन कुशिना की फाइल निपट चुकी थी। थोड़ी देर में वहाँ पे हिरुजेन भी आ जाता है, उसे भी मीनाटो सारी बातें बताता है और ये दोनों अगले दिन काउंसिल मीटिंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सभी लोगों को ब्रीफ किया जाता है नारुतो की सिचुएशन के बारे में। अब मीनाटो जिंदा था ही तो वही रेस करता है नारुतो को। अब देखते देखते नारुतो 5 साल का हो गया था, तो मीनाटो उसे ट्रेन करने लगता है और ये रियलाइज करता है कि नारुतो तो उससे भी बड़ा प्रोडिजी है। नारुतो किसी भी चीज को एक ही बार देख करके सीख लेता था। उसका ब्याकुगान भी एक नॉर्मल ह्यूगा से बहुत ज्यादा एडवांस था। हालांकि नारुतो ने अपनी कार्मा सील कभी दूसरी बार एक्टिवेट नहीं करी थी, लेकिन नारुतो अपने ब्याकुगान से ये देख पाता है कि उसकी कार्मा सील से चक्रा उसके सिस्टम में रिलीज होता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा करके वो उसके चक्रा के साथ मिक्स हो रहा है। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सी चीजें नारुतो को पहले से ही पता थी जो शायद किसी और को ना पता हो, एशियन फाइटिंग स्टाइल से लेकर के jutsus तक। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कार्मा सील नारुतो के अंदर इन्फॉर्मेशन को इम्प्लांट कर रही थी, जो भी इन्फॉर्मेशन हागोरोमो के पास थी। नारुतो स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत हार्ड वर्किंग भी था। वो अपनी बॉडी को इन पावर्स के लिए अच्छे से तैयार कर रहा था। और अब मीनाटो नारुतो को एक बार रसेंगान यूज करके दिखाता है। अब उसने तो ऐसा सिर्फ शो ऑफ करने के लिए किया था, पर नारुतो भी तो अपना ब्याकुगान यूज करके उसे एनालाइज करता है। वो बोलता है कि ये तो बीजुडामा की तरह है, और वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ट्राई करता है रसेंगान बनाने की, और थोड़ी देर में उसकी हथेली में एक चाक्रा ऑफ फॉर्म हो जाती है। अब मीनाटो फिर से नारुतो का पोटेंशियल देख करके हैरान रह जाता है। मीनाटो को जितना भी फ्री टाइम मिलता था वो उसे नारुतो के साथ स्पेंड करता था, पर वो होकागे भी तो था, इसलिए उसके पास उतना ज्यादा फ्री टाइम नहीं होता था। पर जितना भी होता था उसमें वो नारुतो को ही ट्रेन कर रहा होता था। और जब भी मीनाटो कहीं बिजी होता था, या तो ककाशी वहाँ जाता था, या तो मीनाटो नारुतो को हिरुजेन के पास छोड़ करके आता था। ये दोनों नारुतो को बहुत सी चीजें सिखाते थे, मिशंस के बारे में, यहाँ तक कि निंजा पॉलिटिक्स के बारे में भी नारुतो को बहुत अच्छे से पता चल गया था हिरुजेन की वजह से। अब ऐसा ही करते करते नारुतो 7 साल का हो गया था और उसने बहुत कुछ सीख लिया था।
निंजुत्सु से लेकर के थाईजुत्सु तक, और अब मिनाटो से सीलिंग जुत्सु भी सिखाने लगता है, जिसमें नारुतो मिनाटो से भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता था उसके उजुमा की ब्लड की वजह से। और फिलहाल नारुतो जा रहा था एकेडमी की तरफ, और आज वहाँ उसका पहला दिन था। नारुतो अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहाँ उसका कोई भी मुकाबला नहीं होता, वो तो एक लिटरल गॉड बन चुका है ना। एकेडमी में जाते हुए अब नारुतो का डे ऑफ ग्रेजुएशन भी आ जाता है, और इतने साल नारुतो ने सिर्फ ट्रेन ही किया था। हागुरोमो की ऑलमोस्ट सारी पावर्स उसने हासिल कर ली थी, साथ ही में हागुरोमो के बैटल एक्सपीरियंस को भी। इन सब के अलावा अब नारुतो अपने रिन्नेगान को वापस से ब्याकुगान में भी शिफ्ट करने लगा था। ये सब चीजें तो थी, नारुतो अब हागुरोमो का सुसानो भी यूज कर रहा था। तो अगर हिरुzen की माने तो नारुतो ने ऑलरेडी हाशिरामा और मादरा को सरपास कर लिया है। इन सब चीजों के अलावा नारुतो ने 6 पाथ सेज मोड भी यूज करना सीख लिया था। हागुरोमो की कर्मा सील का ऑलमोस्ट सारा डेटा नारुतो के अंदर एक्सट्रैक्ट हो चुका था, और अब इन सभी पावर्स का नारुतो यूज करता है खुदाई करने में, लॉन साफ करने में। और नारुतो फाइनली ये सब डी रैंक्स मिशन कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो डिमांड करता है एक हायर रैंकिंग मिशन की। और इस तरीके से टीम 7 को मिनाटो लैंड ऑफ वेव्स वाला मिशन दे देता है। डीमन ब्रदर्स को तो नारुतो शिनरा टेंसेई यूज करके बहुत दूर फेंक देता है, और उन दोनों को नॉकआउट भी कर देता है। और नारुतो को देख करके ज़ाबुज़ा वैसे ही फट जाती है। एक तो नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग था पूरी दुनिया को पता था, और ज़ाबुज़ा ये भी नहीं चाहता था कि 4th होकागे उसके पीछे पड़ जाए। तो ज़ाबुज़ा मिशन छोड़ देता है और लैंड ऑफ वेव्स से हमेशा के लिए चला जाता है। उधर कोनोहा में मिनाटो भी ट्रेन कर रहा था, तभी एक क्रो उसके पास आता है जो इताची का था। मिनाटो 9 टेल्स अटैक के बाद से ही बहुत हार्ड ट्रेन कर रहा था ताकि वो अकात्सुकी का गेम बजा सके, और इताची उसका स्पाई था अकात्सुकी के अंदर। हिरुzen ने तो कैनन में उसका बहुत अच्छा यूज नहीं किया, लेकिन मिनाटो इताची का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। मिनाटो ने एक तो सेज मोड को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया था, उसके ऊपर से वो बिना किसी मार्कर के अब टेलीपोर्ट कर सकता है। मतलब मार्कर तो उसे लगता था, पर अब वो मार्कर के 10 मीटर की रेंज में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। ये था उसका फ्लाइंग राइजिन लेवल 3। मिनाटो इतना हार्ड इसीलिए ट्रेन कर रहा था क्योंकि उसे कुशीना का बदला लेना था, जिसके लिए उसने प्लान भी रेडी रखा था, और ये क्रो इताची का इशारा था रेडी रहने के लिए। उधर अकात्सुकी की मीटिंग चल रही थी, जिधर पेन का एस्ट्रल फॉर्म था और बाकी सारे फिजिकली वहाँ प्रेजेंट थे ओबिटो को छोड़ करके। अब ओबिटो का एस्ट्रल फॉर्म अचानक से गायब हो जाता है। उधर रेन विलेज में भी जिराय आ गया था नागाटो को कन्फ्रंट करने के लिए। उसने भी मिनाटो की तरह सेज मोड को अच्छे से मास्टर कर लिया था। जैसे ही वो नागाटो की रेन के दायरे में आता है, नागाटो उसे सेंस कर लेता है। अब नागाटो के पाथ्स और कोनन वहाँ जाते हैं जिराय से लड़ने के लिए। इताची ने जिराय को पेन की पावर्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था, तो जिराया उसे बिना बहुत दिक्कतों के हरा देता है। अब नागाटो की इधर फाइल तो निपट जाती है, पर मरते मरते वो खुद को रिडीम भी कर लेता है, और कोनन खुद रेन विलेज को लीड करने का डिसाइड करती है। उधर अकात्सुकी के बेस में अचानक से पेन का एस्ट्रल फॉर्म गायब हो गया था, और ऐसा होते ही ज़ेत्सु और किसामे को ब्लैक फ्लेम्स घेर लेती हैं और उन्हें जला करके राख बना देती हैं। इधर इताची को भी मिनाटो ने बहुत अच्छे से हील करवा दिया था, और इताची को उसने ईएमएस भी दे दिया था जो कोनोहा ने आर्टिफिशियली कल्टीवेट किया था। जैसे कागिया को हराने के बाद नारुतो प्रिपेयर कर रहा था ओत्सुत्सुकी के लिए, मिनाटो भी इधर वही कर रहा था। तो अब इताची अपना फुल बॉडी सुसानो एक्टिवेट करता है, और एक एक करके वहाँ पे जितने भी अकात्सुकी मेंबर्स होते हैं सबकी फाइल निपटा देता है। उधर मिनाटो के हाथ में था विंड स्टाइल रसेंगान। अब वो अपनी आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करता है, और वो फील कर लेता है अपना फ्लाइंग राइजिन मार्कर जो कि उसने ओबिटो को दिया था 9 टेल्स वाले अटैक के दिन। इंस्टेंटली मिनाटो ओबिटो के सामने पहुंच जाता है और ओबिटो को रसेंगान दे करके मारता है। ओबिटो रसेंगान से फेज आउट कर जाता है, जिसके बाद वो मिनाटो को हिट करने का ट्राई करता है, और ओबिटो को ये लगता था कि उसका हिट कनेक्ट होने ही वाला है क्योंकि मिनाटो ने कोई भी कुनाई कहीं भी नहीं फेंकी थी टेलीपोर्ट होने के लिए। लेकिन मिनाटो बिना किसी कुनाई के उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो विंड स्टाइल रसेंगान सीधे ओबिटो से कनेक्ट हो जाता है, और ओबिटो की फाइल इधर ही निपट जाती है। मिनाटो को यहाँ ये भी पता चलता है कि ये तो मेरा स्टूडेंट ओबिटो था, जिससे उसे दुख तो बहुत होता है, पर उसने कुशीना का भी बदला ले लिया था। उधर लैंड ऑफ वेव से थोड़ी दूरी पर इवा शिनोबिस की एक पूरी बटालियन थी जो यहाँ नारुतो की फाइल निपटाने आए थे, और उन्होंने यहाँ साकुरा को भी हॉस्टेज बना लिया था जब नारुतो ब्रिज में बिजी था। तभी साकुरा के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बाहर आता है नारुतो। इससे पहले कि वो सारे शिनोबी कुछ भी रिएक्ट कर पाते, नारुतो साकुरा को लेकर के वापस से टाजुना के घर पे आ जाता है। अब नारुतो साकुरा को वहीं छोड़ करके उन शिनोबीज के सामने दोबारा पहुंच जाता है, और वही होता है जो मादरा ने शिनोबी अलायंस के साथ किया था। नारुतो के सामने 1000 इवा शिनोबीज थे, जिनमें से एक को छोड़ करके नारुतो सबकी फाइल निपटा देता है ताकि वो इवा वापस जाके ओनोकी को बता सके कि उसने क्या देखा है। और अब बिंगो बुक में नारुतो की भी फ्ली ऑन साइड के साथ रैंकिंग आ जाती है। अब नारुतो कोनोहा वापस आ जाता है टीम 7 के साथ, जहाँ टीम 7 को अकात्सुकी के खात्मे का पता चलता है। सास्के को भी इताची सब कुछ सच सच बता देता है। अब चूनिन एग्जाम्स भी आ जाते हैं जो कि बिल्कुल कैनन की तरह होते हैं, बस इस बार कोनोहा क्रश नहीं होता क्योंकि मिनाटो हिरुzen तो नहीं है ना।
उसने ओरोचिमारू की पहले ही फाइल निपटा दी है और डांजो भी इस बार बहुत औकात में रहता है, क्योंकि उचिहा मैसेकर के बाद से हिरुzen ने तो सिर्फ उसकी पावर्स छीनी थी। मिनाटो ने तो उसे सीधा बोल दिया था कि भाई तेरा स्वर्गवास हो जाएगा अगर तूने ऐसी हरकतें और करी तो। अब आने वाले 10 साल तक नारुतो सिर्फ ट्रेन करता रहता है। जितना स्ट्रॉन्ग वो कैनन में था अपने बेरियन मोड में, अब उतना ही स्ट्रॉन्ग नारुतो अपने बेस फॉर्म में आ गया है। उसने हागोरोमो की सभी एबिलिटीज को भी सीख लिया है और अब कोनोहा में आ जाता है उराशिकी। सबसे पहले जिराया और मिनाटो उसे एंगेज करते हैं। दोनों मिल करके उसे टैग टीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी तो एक ओत्सुत्सुकी था। लड़ाई पूरे 2 घंटा चलती है। मिनाटो और जिराया बहुत जख्मी हालत में हो गए थे, फिर भी वो लोग लड़ते जा रहे थे। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है, जो कि मिनाटो की ऐसी हालत देख करके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दोबारा से अवेकन कर लेता है अपना रिन्ने शारिंगान। नारुतो उराशिकी पे अटैक कर देता है। उराशिकी कोशिश तो बहुत करता है नारुतो के हिट्स को डॉज कर पाने की, लेकिन नारुतो इतना ज्यादा फास्ट था और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सारे हिट उराशिकी के ऊपर कनेक्ट हो रहे थे और इतने स्ट्रॉन्ग हिट कनेक्ट हो रहे थे कि उराशिकी की आत्मा तक कांप जा रही थी। अब उराशिकी भी रियलाइज करता है कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी और वो अपना रिन्नेगान निकाल करके खा जाता है। ऐसा करते ही उराशिकी खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो नारुतो की कुछ हद तक बराबरी कर पा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नारुतो अभी भी काफी हद तक होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। तभी उधर एक दूसरा ओत्सुत्सुकी भी आ जाता है जो उराशिकी को कंज्यूम कर लेता है और ये दोनों अब नारुतो पे भारी पड़ने लगते हैं और नारुतो फाइनली केसीएम में एंटर हो जाता है, जो कि उसे बहुत ओवरवेलमिंग विक्ट्री दिलाता है। अब इन सबको बाकी के ओत्सुत्सुकीज भी सेंस कर लेते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे तो वो लोग इस प्लेनेट को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग सारे ही आपस में फ्यूज होने लगते हैं और एक सुपर बीइंग का जन्म होता है जिसका नाम था काइशिकी। अब काइशिकी अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। उधर नारुतो भी अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। उसने भी काइशिकी को सेंस कर लिया था जो कि अर्थ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो एरोगेंट बहुत था। वो चाहता तो यहाँ पर सीधा टेलीपोर्ट होकर भी आ सकता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। नारुतो ये भी रियलाइज करता है कि फ्यूज ओत्सुत्सुकी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो नारुतो सारे टेल्ड बीस्ट को अपने माइंड स्केप में बुलाता है और उन्हें सारी बातें समझाता है। सभी टेल्ड बीस्ट नारुतो को अपना चाकरा शेयर करते हैं और नारुतो खुद को पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा था, लेकिन वो अभी भी इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता कि वो काइशिकी ओत्सुत्सुकी को अभी भी हरा पाएगा। तो फाइनली नारुतो उस जगह पे जाता है जहाँ उसने हमेशा से बहुत ज्यादा पोटेंट चाकरा फील किया था। वहाँ होता है जीगन, जिसे नारुतो बहुत ही इजीली डोमिनेट कर पाता है। ये समझ लो कि एक गेनिन एक जोनिन से लड़ रहा है, तो अब जीगन को यूज करनी पड़ती है अपनी कारमा सील अपनी जान बचाने के लिए। अब नारुतो के सामने खड़ा था इशिकी ओत्सुत्सुकी। अब दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ दोनों बराबरी पे थे, लेकिन नारुतो तो अभी भी अपने बेस फॉर्म में ही था। जैसा ही नारुतो अपने बीजू मोड में आता है, पूरी बाजी पलट जाती है। नारुतो इशिकी को अपने घुटनों पर लेकर के आ जाता है और अब ये मत सोचता कि नारुतो उसे मार देता है। नारुतो उसे एक चाकरा फ्रूट में बदल लेता है और उसे कंज्यूम कर लेता है और ये पावर अब नारुतो को एक लिटरल मॉन्स्टर में बदल देता है और अब पूरी दुनिया सेंस कर पाती है नारुतो की पावर को। नारुतो के पास अब 10 टेल से भी मल्टीपल टाइम्स ज्यादा चाकरा था और नारुतो खुद भी सेंस कर पा रहा था कि वो अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब इंतजार था तो बस काइशिकी ओत्सुत्सुकी का, जो बहुत ही तेजी से अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आ रहा था, पर नारुतो नहीं चाहता था कि ये फाइट अर्थ में हो। नारुतो अपने सामने एक पोर्टल खोलता है और सीधे काइशिकी के सामने पहुंच जाता है। काइशिकी खुद को इंट्रोड्यूस करता है नारुतो के सामने, लेकिन नारुतो यहाँ बातें करने थोड़ी आया था, वो सीधा उस पर अटैक कर देता है। इधर काइशिकी और नारुतो दोनों ही एक दूसरे के हिट्स को ब्लॉक कर पा रहे थे और दोनों ही बराबरी के स्ट्रेंथ वाले लग रहे थे। अब नारुतो भी बीजू मोड में एंटर करता है और उसके ऊपर से अपना 6 पास सेज मोड भी स्टैक करता है। अब वो काइशिकी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। काइशिकी नारुतो को बहुत सारे पंचेस मारता है। नारुतो उन सबको टैंक कर लेता है। बेसिकली वो काइशिकी को फ्री हिट्स देता है जिनका उस पर कोई भी असर नहीं होता, उसे खरोच तक नहीं आती। अब नारुतो काइशिकी को चेहरे से पकड़ लेता है। वो नारुतो की ग्रिप से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब नारुतो उसके चेहरे पे एक चाकरा ब्लास्ट करता है और काइशिकी दूर जाकर के गिरता है और अब वो भी सीरियस हो जाता है इस फाइट को लेकर के। वो भी नारुतो की तरफ चार्ज करता है और अब उसके पंचेस नारुतो को थोड़ा बहुत पुश करने लगते हैं और ये फाइट धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंटेंस होती जाती है। काइशिकी नारुतो पे एक चाकरा ब्लास्ट करता है जिसे नारुतो इस बार भी टैंक कर लेता है। अब इस ब्लास्ट से जितना धुआं हो जाता है वो उसमें नारुतो को ढूंढने लगता है, लेकिन नारुतो खड़ा था उसके पीछे। नारुतो के हाथ में था एक फुल पावर्ड ओडामा रसेंगन जो कि नारुतो काइशिकी को दे मारता है और काइशिकी पूरा ओब्लिटरेट हो जाता है। अब नारुतो ने सक्सेसफुली दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था और ये स्टोरी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ये रही UPI ID अगर तुम धन्ना सेठ हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।